हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा उपाध्याय एंड वेलकम टू अब जीतेंगे। आज से हम लोग लेके आ रहे हैं वोकैबुलरी की सीरीज़, जहां आपको डेली 50 नए वर्ड्स मिलेंगे वोकैबुलरी के। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा अबैश। अबैश का मतलब होता है बेइज्जती करना, किसी की भी बेइज्जती करना, उसे हम कहते हैं अबैश। कैसे याद करेंगे इसको? अबैश यानी कि देखो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, बास। बास का मतलब होता है बदबू, यानी कि आप क्या कह रहे हो किसी से कि तुझसे बदबू आ रही है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो उसकी इंसल्ट। एम्बैरेस तो आपका जाना पहचाना वर्ड है, जिसका मतलब होता है बेइज्जती करना। सेकंड है हमारा बी लिटिल, मतलब लिटिल का मतलब होता है छोटा, आप किसी को छोटा महसूस करा रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो उसकी बेइज्जती। ह्यूमिलिएट भी आप सभी लोग जानते हैं, ह्यूमिलिएट का मतलब भी होता है हमारा बेइज्जती करना। इंसल्ट का मतलब बेइज्जती करना होता है, शेम का मतलब भी बेइज्जती करना होता है, और डिसरिस्पेक्ट का मतलब भी होता है बेइज्जती करना। डिसरिस्पेक्ट का एंटोनिम हो जाएगा रिस्पेक्ट, यानी कि किसी की प्रशंसा करना या फिर किसी का आदर करना। नेक्स्ट है आपका अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना। किसी भी चीज़ को कम करने के लिए हम लोग कहते हैं अबेट। कैसे याद करेंगे इसको? अब एट, मतलब कि मान लो एट क्या होती है हमारी, एट होती है हमारी ईट की सेकंड फॉर्म। ईट का मतलब होता है खाना। तो देखिए आप कह रहे हो कि अब एट, मतलब मैं पहले ज़्यादा खाता था लेकिन अब क्या कर रहा हूँ, अब एट खा रहा हूँ, यानी कि क्या कर दिया आपने कम कर दिया। तो अबेट का मतलब होता है कम करना। मॉडरेट का मतलब भी होता है कम करना। मिटिगेट आप कैसे याद करेंगे? गेट को ही मिटा दिया आपने गेट को मिटा दिया तो क्या हो गया, दूरी कम हो गई। तो मिटिगेट का मतलब भी हो गया कम करना। लेसन का मतलब भी हो गया कम करना। सबसाइड मतलब कि सारी साइड से आपने कम कर दिया उसको, तो सबसाइड का मतलब भी होता है हमारा कम करना। और कर्टेल का मतलब भी होता है हमारा कम करना। देखिए हर वर्ड की ट्रिक नहीं बनाई जा सकती, अगर आपको जितना हो सकता है मैं आपको ट्रिक्स बताने की कोशिश करूंगी। अगर जो वर्ड रह जाता है और आपको उसकी कोई अच्छी सी ट्रिक याद आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है आपका एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, किसी को भी किसी भी सज़ा से दोष मुक्त कर देना, उसका मतलब होता है एब्जॉल्व। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, दोष मुक्त करना। देखिए मान लो कोई प्रॉब्लम है, अब वो हो चुकी है सॉल्व, यानी कि अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी कि जो वो इंसान था वो कैसा हो गया, वो दोष मुक्त हो गया। तो एब्जॉल्व का मतलब ही होता है हमारा दोष मुक्त करना। पार्डन का मतलब होता है क्षमा या फिर राज माफ़ी। फॉरगिव का भी मतलब होता है क्षमा करना या फिर दोष मुक्त करना। एक्सकल्पेट का मतलब ही होता है दोष मुक्त करना। कल का मतलब देखिए कैसे याद करेंगे, कल को याद करेंगे हम कल्प्रिट से। कल्प्रिट को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। और डिस्चार्ज का मतलब ही होता है दोष मुक्त करना। नेक्स्ट है हमारा अडॉर्न। अडॉर्न का मतलब होता है कुछ भी सजाना। अडॉर्न का हम लोग यूज़ करते हैं कुछ भी सजाने के लिए। ब्यूटीफाई इसका सिनोनिम हो जाएगा, डेकोरेट इसका सिनोनिम हो जाएगा, गार्निश इसका सिनोनिम हो जाएगा। गार्निश आपने वर्ड अच्छे से सुना होगा, यानी कि खाने पीने की चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं सजाने के लिए, उस पर गार्निशिंग करते हैं। ऑर्नेट जो हमारा वर्ड बना है वो बना है ऑर्नामेंट से। ऑर्नामेंट का मतलब होता है जेवर, और ऑर्नेट का मतलब हो जाएगा सजाना, और एम्बेलिश का मतलब भी होता है हमारा सजाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनेडिक्शन। देखिए बेनेडिक्शन जो होता है, बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद से। कैसे याद करेंगे इसको? बेने का मतलब होता है अच्छा, बेने का मतलब अच्छा होता है, और डिक्शन का वर्ड होता है शब्दों से। डिक्शनरी में हमारे शब्द पाए जाते हैं, तो हमारा डिक्शन का मतलब भी होता है शब्दों से। तो यानी कि अच्छे शब्द होते हैं, अच्छे शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेनेडिक्शन होते हैं, यानी कि ब्लेसिंग्स होती हैं। बेनी सन को सब लोग क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सन का मतलब होता है बेटा, और बेटे को आशीर्वाद दिया जाता है, तो बेनिशन का मतलब भी हो जाएगा हमारा आशीर्वाद। ब्लेसिंग तो आपका जाना पहचाना वर्ड है, और बून का मतलब भी होता है हमारा आशीर्वाद। नेक्स्ट है हमारा रिवरी। रिवरी का मतलब होता है हमारा रिस्पेक्ट। रिवरी का मतलब होता है सम्मान देना। इसको कैसे याद करेंगे हम, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। रिवरी का मतलब होता है सम्मान देना। इसको कैसे याद करेंगे? ये कुछ आपको रिवर जैसा नहीं लग रहा? तो रिवर हमारे इंडिया में जितनी भी हैं, गंगा, यमुना, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी रिवर्स हैं हमारे इंडिया में, उनको क्या दिया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो रिवरी का मतलब भी होता है हमारा सम्मान। एस्टीम में आपको क्या वर्ड दिखाई दे रहा है?
आपको टीम वर्ड दिखाई दे रहा है, तो टीम में सब लोगों को एक दूसरे का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो एस्टीम का मतलब भी होता है हमारा सम्मान। ओनर आपका जाना पहचाना वर्ड है, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ओनर का जो मतलब होता है वो होता है मालिक, और मालिक का हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ओनर से भी हमारा आप लोग याद रखेंगे कि ओनर का मतलब भी होता है सम्मान करना। रिगार्ड तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो आप इसको याद कर सकते हैं गार्ड से। जो हमारे घरों में गार्ड होता है या फिर हमारी कॉलोनीज़ में जो गार्ड होते हैं, हमें उनकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो करते हैं हमारी रखवाली। और वेनरेशन का मतलब भी होता है हमारा सम्मान करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर एटर्नल। एटर्नल हम एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसका कभी अंत ना हो, बहुत समय तक चलने वाली चीज़ों को कहा जाता है एटर्नल। हम यहाँ पर लिख सकते हैं अनंत कहा जा सकता है इसे हिंदी में। इसका अगर सिनोनिम्स हम लोग देखें तो एंडलेस, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका एंड ना हो, तो एंडलेस का मतलब भी होता है हमारा अनंत। इमोर्टल, देखिए मोर्टल कहा जाता है एक ऐसी चीज़ को जो नाशवान हो, जैसे कि मनुष्य है वो क्या है, मोर्टल है, यानी कि एक दिन मरना है इंसान को। तो इमोर्टल का मतलब होता है हमारा नाशवान, और इमोर्टल का मतलब है एक ऐसी चीज़ जो हमेशा अमर रहे, जिसका कभी भी अंत ना हो। तो इमोर्टल भी हो जाएगा हमारा एटर्नल का सिनोनिम। और फॉर एवर, यानी कि जो चीज़ हमेशा के लिए रहे, उसका भी हमारा सिनोनिम हो जाएगा एटर्नल या फिर फॉर एवर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट हम एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी हो। बहिर्मुखी रहने कहने का मतलब है जो लोगों से बहुत आसानी से घुल मिल जाता हो, बहुत अच्छे से बातें करता हो, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बता पाता हो, तो ऐसे इंसान को हम लोग कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का हमारा एंटोनिम हो जाएगा इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का एंटोनिम हो जाएगा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एक ऐसा इंसान होता है जो बस अपने में ही रहता है, अपने से ही मतलब रखता है, वो किसी से भी बातें नहीं करता, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता। अगर एक्सट्रोवर्ट के सिनोनिम्स हम लोग देखें तो इसको सोशेबल बोल सकते हैं, यानी कि जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रहता हो, तो वो कैसा इंसान है, वो है एक्सट्रोवर्ट। ग्रेगेरियस का मतलब भी होता है हमारा एक्सट्रोवर्ट, या फिर मिलनसार से बोल सकते हैं। आउटगोइंग, देखिए अगर कोई इंसान एक्सट्रोवर्ट है तो वो घर में तो बहुत कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि उसे अपनी फीलिंग शेयर करनी है लोगों के साथ, उसे बाहर रहना, मिलना जुलना ज़्यादा पसंद है। तो आउटगोइंग, जो गो करता हो कहाँ के लिए, आउट के लिए, आउटगोइंग का मतलब भी हो जाएगा हमारा एक्सट्रोवर्ट। और बी फ्रेंडर, यानी कि बहुत जल्दी से फ्रेंड बन जाता हो। बी फ्रेंडर यानी कि बहुत जल्दी से फ्रेंड बन जाता हो, तो उसका भी मतलब हो जाएगा हमारा एक्सट्रोवर्ट या फिर बहिर्मुखी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीबल। देखिए फीबल का मतलब क्या होता है। फीबल में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, बल, यानी कि जिस इंसान में बल ना हो तो वो इंसान कैसा होगा, कमज़ोर होगा। कमज़ोर इंसान को हम लोग कहते हैं फीबल। इसके सिनोनिम्स अगर हम लोग देखें तो वीक इसका सिनोनिम हो जाएगा। वीक से तो आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। फ्रेल इसका सिनोनिम हो जाएगा। कैसे याद करेंगे फ्रेल को, देखिए फ्रेल में आपको एक रेल वर्ड दिखाई दे रहा है और एक एफ वर्ड दिखाई दे रहा है। अगर आप रेल में फ्री में सफ़र करोगे तो रेल मंत्रालय कैसा हो जाएगा, जो रेल मिनिस्ट्री है वो कैसी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो फ्रेल का मतलब भी होता है हमारा कमज़ोर। इनफर्म का मतलब भी होता है हमारा कमज़ोर। फर्म जो होता है, फर्म का मतलब होता है ताकत से। फर्म का मतलब ताकत से होता है, और अगर उससे पहले हम इन लगा देंगे तो इनफर्म का मतलब भी हो जाएगा कमज़ोर। डिफेंसलेस, डिफेंस का मतलब होता है आत्मरक्षा करना, और डिफेंसलेस है मतलब कि वो रक्षा नहीं कर सकता, खुद की ही रक्षा नहीं कर सकता, तो वो इंसान कैसा है, कमज़ोर है। और वल्नरेबल, वल्नरेबल में भी आपको बल वर्ड दिखाई दे रहा है, तो बल का अपोजिट हो जाएगा हमारा कमज़ोर। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे फीबल के। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लॉलेस। देखिए फ्लॉ का मतलब होता है हमारे जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं उनको कहते हैं हम लोग फ्लॉ। तो फ्लॉलेस यानी कि एक ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल फ्लॉलेस है, यानी कि उसमें कोई भी दोष नहीं है, दोष रहित हम इसको कह सकते हैं। तो दोष रहित चीज़ों को हम लोग कहते हैं फ्लॉलेस। परफेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ परफेक्ट होती है, परफेक्ट वही चीज़ होती है जिसमें कोई दोष ना हो। इमैक्युलेट इसको बोल सकते हैं, इसको फॉल्टलेस बोल सकते हैं। फॉल्ट का मतलब भी होता है दोष, और फॉल्टलेस यानी कि जिसमें फॉल्ट ना हो, तो वो चीज़ कैसी हो गई, दोष रहित हो गई। या फिर इसको हम इम्पेकेबल भी बोल सकते हैं। इम्पेकेबल का भी मतलब होता है दोष रहित या फिर त्रुटि रहित। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओके। तो आज के वर्ड्स होते हैं आपके यहीं पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।